नमस्कार दोस्तों, मैं कर्ण सिंह धनखड़। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये अयोध्या में इस समय ये सिस्टम चल रहा है। वहाँ पर हजारों करोड़ रुपए की लूट हो गई। वहाँ जो चंदा चढ़ावा मंदिर में आता था उसको लूट लिया गया। कथित हेरा फेरी के मीडिया में खूब प्रचार है। सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, प्राइम मीडिया में, सब जगह इसका खूब प्रचार है। और एसआईटी भी बैठा दी और एसआईटी मंदिर के अंदर पहुंच भी गई, लेकिन अभी तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। तीनों यादव कहते चंपत राय का खासम खास आदमी है। कभी साइकिल पर चलने वाले आज बड़े बड़े बंगले बना रहे, कोठी और कारें ले। सब कृपा है प्रभु की। एक सोमेश आनंद करके कहते, वो निर्माण प्रभारी है ऊपर आओ, उनके भतीजे हैं सोमेश आनंद। वो लगातार मंदिर से बोरे भर कर लेके जाते थे, रेल में कर्नाटक छोड़ के आते थे उन बोरों को, और वापसी में आते थे प्लेन से, हवाई जहाज, ऐसे खाली हाथ आता, लेकिन बोरे निकलते थे मंदिर से। सोचिए उन बोरों में क्या होगा। कपास तो होगी नहीं, और ना ही कोई कागज रद्दी होगी उसमें, तो भैया नोट होंगे, माल होगा उसमें। तो लोग कहते हैं कि सोमेश आनंद अरबपति हो गया। तो ये जब सब कुछ सामने दिख रहा है, फिर एसआईटी कर क्या रही है वहां? 6 दिन हो गए अभी तक, मतलब 1 हफ्ते तक भी अगर उस एसआईटी ने किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी से पूछताछ नहीं करी, जो सीधे सीधे ये अपना ऊपर आओ, ये चंपत राय, ये इनसे अभी तक कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? नृपेंद्र मिश्रा से क्यों नहीं हुई? बड़े बड़े लोग, और एसआईटी की औकात भी नहीं है केंद्र सरकार के बड़े अफसरों से पूछने की। क्या जो ट्रस्टी हैं, एक एक ऐसे ट्रस्टी हैं, उनको तो पूछ भी नहीं सकते, उनकी तो हिम्मत ही नहीं है, क्या पूछेंगे वो? और एक बात और भी है, यहां पर बृजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े बड़े जो बाहुबली अपने आप को समझते थे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, वो थर थर कांप रहे हैं, डरे हुए हैं। वो कहते मेरी जान आफत में आ जाएगी मैं नाम लूंगा तो। मतलब इनको पता है सब कुछ भी, ये किसने किया। तो बृजभूषण शरण से भी बड़ा गुंडा, बड़े दादा लोग कौन है ये, जिनके पास, जिनसे डरता है उनका नाम लेने के लिए? शायद वो दो ही। ये माल घूम फिर के वहीं पहुंच रहा है और कहीं नहीं। महंत कमल नयन दास जी कहते कि सारे के सारे चोर हैं यहां। फिर क्यों बनाए भाई ये ट्रस्टी? किसने बनाए ये ट्रस्ट? किसने बनाया? किसने ट्रस्टियों के नाम लिए? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कहते कि 4 शंकराचार्यों को क्यों नहीं बनाया? 13 अखाड़े भी हैं, उनमें से क्यों नहीं ट्रस्टी बनाए? वो लड़ाई लड़ते रहे सालों से, और आज बैठ गए केंद्र सरकार के नुमाइंदे। केंद्र सरकार के नुमाइंदे और क्या है, वो 2 आदमियों के भेजे हुए बंदे हैं, और वहीं जा रहा है माल सारा। वो किस रास्ते से कैसे जा रहा है? वरना चंपत राय कहां चंपत हो गए भाई? क्यों उनसे नहीं पूछा जा रहा अभी तक? क्या वजह है? इसका तो बताना चाहिए ना इनको। और तलाशी ले रहे हैं छोटे मोटे कार सेवकों की। छोटे मोटे मंदिर में जो कोई 1200 पर, मतलब 12,000 10,000 रुपये की नौकरी करने वाले हैं, या कोई अंदर काम कर रहे हैं काउंटिंग वाउंटिंग में, मतलब उनके जेबों की तलाशी ले रहे, उनमें मिलेगा क्या हजारों करोड़ रुपया? 200 करोड़ रुपए का तो जो है सीधा सीधा नाम अभी लगाया है, लेकिन ये हजारों करोड़ है, क्योंकि ये 1989 से ये चोरी चल रही है। और इस राम जन्मभूमि, ये जो इसका जो लड़ाई जो लड़ी गई, ये सारा प्रचार, ये सारा जो टारगेट यही था कि राम मंदिर बनेगा तो वहाँ से जो है जनता का जितना चढ़ावा चंदा आएगा हमारी पार्टी के पास आ जाएगा, सारे का सारा। ये टारगेट था इस देश के हिंदुओं को, देश विदेश में बैठे सभी हिंदुओं को ठगने का एक टारगेट था। उसी पर ये चल रहे हैं अभी। सवाल बड़ा ये उठता है भाई, इतना मतलब पूरों में भर भर के माल जा रहा, तो पता क्यों नहीं? क्यों नहीं पकड़ा जा रहा लोगों को जो यहाँ पर मंदिर के प्रभारी है? चंपत राय खास करके, क्यों चंपत राय को अभी तक अरेस्ट नहीं किया और एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई जा रही?
प्राइवेट लोगों ने भी वहाँ पर एफआईआर दी, राजनीतिक लोगों ने भी दी है, मंदिर से जुड़े संतों ने भी एफआईआर की तहरीरें दे रखी हैं, लेकिन क्यों एफआईआर नहीं हो रही? क्योंकि फंसते हैं ये। एफआईआर होती है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, वो रिकॉर्ड में रहती है, इसलिए ये एफआईआर नहीं कर रहे। ये एसआईटी, हमारा मानना है कि ये सिर्फ लीपापोती के लिए एसआईटी बनाई गई है। हिंदुओं की जो है वो आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस समय, और खिलवाड़ करने वाले वो कौन है? इतने बड़े गुंडे बदमाश रंगा बिल्ला कौन है? वो सबको पता है। अगर ब्रजभूषण शरण और विनय कटियार खुल्लम खुल्ला जो विनय कटियार कहे थे, अब क्या सांप सूंघ गया एक दिन बाद ही? किसने धमकाया विनय कटियार को? कौन धमका रहा है ब्रजभूषण सिंह शरण को? ये बड़ा सवाल है, मैं जनता के सामने छोड़ के जा रहा हूँ। आप ही सोचिए, विचार करिए। मुझे अभी तक इतना ही कहना था। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद साथियों, जय भारत।